भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोहिणी घावेरी, जो कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अब चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी है। दरअसल बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वे अब चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगी। दरअसल बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, उससे ये प्रतीत होता है कि दलितों के वोट बैंक को लेकर के मायावती जितनी सक्रिय नजर आनी चाहिए थी, वो उतनी सक्रिय नहीं है। और रोहिणी घावेरी को मायावती की पार्टी से काफी उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद नजर आ रही थी कि यदि चंद्रशेखर के खिलाफ वो आवाज उठाएंगी तो इसका सियासी फायदा उन्हें यहाँ पर सीधे तौर पर बीएसपी की तरफ से मिलेगा, क्योंकि बीएसपी के वोट बैंक को पूर्णतः कैप्चर करने की कोशिशें आजाद समाज पार्टी कर रही है। और ऐसे में रावण जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ सकते हैं। रावण के खिलाफ मायावती रोहिणी घावेरी को बड़ा समर्थन दे सकती है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ चंद्रशेखर और रोहिणी के बीच ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, दूसरी ओर महिला आयोग में भी रोहिणी यहाँ पर घावेरी जो है उन्होंने अपील की है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया था, उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हुई है। असदुद्दीन ओवैसी का सीधे तौर पर कहना है कि जब मध्य प्रदेश की एक दलित बेटी न्याय की मांग कर रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है, तो आखिरकार फिर उस दलित बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार इतनी खामोश क्यों बैठी है? मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल पूछे। इसके साथ साथ ओवैसी ने यह भी कहा कि जो ये मामला नजर आ रहा है ये वाकई गंभीर है, इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज चाहे लोकसभा का सांसद है, लेकिन एक दलित बेटी ने जो कि संविधान के ताकत को यूनाइटेड नेशंस में दिखा चुकी है, उस दलित बेटी को न्याय मिलना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति जो हो रही है, उसमें अब असदुद्दीन ओवैसी ने जो बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, तो रोहिणी घावेरी भी पीछे नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को निशाना रोहिणी घावेरी की तरफ से भी बनाया जा रहा है। रोहिणी घावेरी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उन विधानसभा के चुनाव से पहले चंद्रशेखर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर को बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी का वो मोहरा है और दलित वोट बैंक को वो मायावती से काट रहा है, ताकि बीजेपी की मदद की जाए और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग, समर्थन और संरक्षण चंद्रशेखर रावण को मिला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, और कई जगहों पर ये प्रदर्शन ये प्रतीत तो होता है इनको देखकर कि आने वाला वक्त चंद्रशेखर के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर यह कहा है कि मैं सीधे तौर पर इस पूरे मामले का जवाब कोर्ट में दूंगा, मैं मीडिया के सामने कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि रोहिणी घावेरी, जो कि इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर को बैकफुट पर धकेलने का पूर्ण प्रयास कर रही है, तमाम सबूत उसकी तरफ से पेश किए जा रहे हैं, उन सबूतों में कितनी मजबूती दिखाई देगी, महिला आयोग कैसे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा, और जो उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट तक ले जाने की मांग को रखा है, कोर्ट से उन्हें किस तरीके से न्याय मिल पाएगा, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए हैं कि यौन संबंध बनाए गए, नाजायज संबंध बनाए गए, शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया है। महिला आयोग की उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा था, वो बयान एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं।